सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रैंक प्राप्त, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक और टूरिज्म के चेयरमैन आदरणीय श्री रघुवीर सिंह बाली जी, आपका दिल की गहराई से हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के स्थापना दिवस में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच उनके साथ उपस्थित पूर्व में रहे विधायक श्री सुरेंद्र काकू जी, हमारे बीच हमारे बहुत ही सम्माननीय पूर्व में एनजीओ फेडरेशन के अध्यक्ष, जिनको आपने थोड़ी देर पहले सुना भी, आदरणीय श्री एस जोगटा जी, हमारे बीच जो हमारे पहले अध्यक्ष रहे हैं और जो इस संगठन के फाउंडर भी हैं, उनके सुपुत्र श्री अनूप शर्मा जी, आदरणीय मराठा जी, आदरणीय शमशेर जी, आदरणीय बादल जी, और इस संगठन की रीढ़ जो इस मंच का संचालन भी कर रहे हैं भाई भरत शर्मा जी, चाणक्य के रूप में इस संगठन में भाई सौरभ बैद जी, दर्शोक जी, उपस्थित राज्य कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, इस जिला में कांगड़ा में जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है, इसके होस्ट जिला के अध्यक्ष भाई राजेंद्र मनार जी, जिला मंडी के अध्यक्ष भाई लेखराज जी, कुल्लू के अध्यक्ष भाई अमर जी, किन्नौर के अध्यक्ष भाई बलदेव जी, सोलन के अध्यक्ष भाई मनदीप जी, भाई रामेश्वर जी, भाई रामचंद्र कपूर जी, सिरमौर के अध्यक्ष भाई धर्म सिंह जी, बिलासपुर के अध्यक्ष रणराम जी, उपाध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला हमीरपुर, उपस्थित अन्य विभागीय संगठनों के अध्यक्ष जिसमें बादल जी हैं, मैडम सीता जी हैं, और उपाध्यक्ष ड्राइवर यूनियन जो 72 विभागों को लीड करती है, उनके उपाध्यक्ष भाई बलदेव जी, और तमाम सभी संगठनों के राज्य अध्यक्ष जिसमें भाई तेज राम जी भी हैं, आप सभी कर्मचारी साथी, हमारी पूरी राज्य कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, उनकी तमाम कार्यकारिणी के पदाधिकारी, आप सभी का इस स्थापना दिवस में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा श्री आर.एस. बाली जी का, जिन्होंने हमारे छोटे से आग्रह पर, हालांकि उनका आज बहुत व्यस्तम कार्यक्रम था, लेकिन फिर भी वो आज हमारे बीच यहाँ आए, हम सबको समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे वक्ता उनके बारे में बहुत कुछ पहले कह के यहाँ से चले गए हैं, लेकिन आपने देखा कि वो खुद मंच पे आए। नहीं तो नेता क्या होते हैं कि बड़े आदर से उनको बुलाना पड़ता है। हालांकि बहुत परिभाषा बदल गई है, हो सकता है कि कुछ नेता हमको मेरी बात थोड़ा ठीक भी ना लगे, लेकिन बाली जी ना कोई प्रोटोकॉल देखा, ना कोई वो आदर मान सम्मान की चाह की, खुद आए, हम सबसे पूछा कि आपको कोई भूख लग रही है तो पहले खाना खा लेते हैं, फिर कार्यक्रम चलता रहेगा। तो एक जमीन से जुड़े नेता आज हमारे बीच है, इससे बड़े सौभाग्य की बात हम सबके लिए नहीं हो सकती। जब हम इनसे समय लेने गए कि हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है, हम आपके क्षेत्र में ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं और हमारे पूरे प्रदेश के साथी आएंगे, हमें उन सब साथियों को भी सम्मान देना है, और अगर आप आएंगे तो ये तो हमारे लिए एक सम्मानित होने वाली बात होगी। इन्होंने आग्रह तो स्वीकार किया ही, इन्होंने सभी कहा था कि आपको कितना समय चाहिए। वैसे तो मेरा समय थोड़ा सा उस दिन कहीं व्यस्त में हूँ, लेकिन फिर भी आप बताएं, हमने इनसे सिर्फ 2 घंटे मांगे थे, लेकिन
हम सौभाग्यशाली भी हैं, इनके धन्यवादी भी हैं कि इन्होंने पूरा दिन हम सब के लिए दिया। आज ये पूरा दिन हम सबके साथ हैं और ये बात आपने इनके मुख से भी सुनी कि आप सब से मैं बारी बारी मिलूंगा भी। साथियों, एक ऐसे नेता आज हम सबके बीच है। लगातार हम पेंशन बहाली के एक संघर्ष के दौर से निकले। हम सबको पुराने साथियों का आशीर्वाद मिला। साथियों ने कहा कि क्यों ना एनजीओ फेडरेशन के लिए हम आगे बढ़े। हमें कहा गया कि एनजीओ फेडरेशन, हालांकि एक बड़े संघर्ष के बाद हम थोड़ा सा आराम करना चाहते थे। बैद जी भी थक गए थे, मनहाज जी भी थक गए थे, भरत जी भी थक गए थे, बाकी सारे बहुत सारे साथी। एक लंबा संघर्ष था क्योंकि पिछले 5 वर्ष से हमने एक भी छुट्टी अपने घर में नहीं बिताई है। लेकिन जब साथियों का आग्रह था और बहुत सारे जोगटा जी हमारे बीच हैं, हमारे बीच मराठा जी जो पूर्व में अध्यक्ष हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले से पुरानी पेंशन में थे और इस महासंघ को लगातार उन्होंने अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया था। और जब इस महासंघ को उन्होंने निस्वार्थ भाव से चलाया था, उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों के हाथ में इस संगठन को देना चाहते हैं जो सचमुच ईमानदारी से संगठन को आगे बढ़ाए। कहीं ये संगठन ऐसे हाथों में न जाए जिससे कर्मचारियों के अधिकारों का भी हनन हो, उनके साथ कुछ गलत हो, उनकी मांगों को दरकिनार करके व्यक्तिगत हितों को साधा जाए। हम धन्यवादी हैं जोगटा जी के, धन्यवादी हैं पूर्व में सभी पदाधिकारियों के। हालांकि आज लाल सिंह चावला जी और भीम सिंह ठाकुर जी हमारे बीच यहाँ नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो थोड़े से बीमार चल रहे हैं। वो भी हमारे जब चुनावों के लिए उन्होंने हमें समय दिया, उनका भी हमें आशीर्वाद रहा। जब इन्होंने कहा कि आप लोग एनजीओ फेडरेशन के लिए आगे आइए, तो हमने मंथन किया। सौरभ बैद जी हो, मनहाज जी हो, भरत जी हो और बाकी शमशेर जी, बहुत सारे साथियों ने, हम सब ने मंथन किया कि हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। इसमें चाहे रणुराम जी हो, हमारे मराठा जी हो या पूर्व में जो भी पदाधिकारी रहे थे, सबने जब हमें हमारा हौसला बढ़ाया, हमने बैठक बुलाई और हमने जो है वो एक एनजीओ फेडरेशन के हमने सुना था कि नेता जो सीधे ऊपर से आते हैं, हमने उस प्रथा को सबसे पहले बंद करने की कोशिश की। हमने सौरभ बैद जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी को ये कहा कि आप जो है चुनाव करवाएं, जो भी लोग चुनकर आएंगे हम सबको वो स्वीकार है। मैं धन्यवादी हूं सौरभ बैद जी का, उनकी पूरी टीम का। पूरे हिमाचल प्रदेश में एनजीओ फेडरेशन के जो चुनाव हुए वो एक उदाहरण बने। ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, लोकतांत्रिक तरीके के साथ और संविधान जो एनजीओ फेडरेशन का उस संविधान के अनुसार चुनाव हुए। और मैं इस बात के लिए दिल की गहराई से आप सबका धन्यवाद करता हूं और आप सबका आभारी भी हूं कि आप सबने एक राज्य अध्यक्ष के रूप में मुझे भी जो है मौका दिया। इसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आज एक बड़ा मौका हम सबके लिए है। हमारे जो फाउंडर प्रेजेंट रहे हैं वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। उन्होंने हम सबको आजाद करवाने के लिए लंबी लड़ाई, देश को आजाद करवाने के लिए एक लंबी लड़ाई उस संघर्ष में भी लड़ी। और हमें गर्व है कि वही हमारे जो है एनजीओ फेडरेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि उनके सपुत्र श्री अनूप शर्मा जी ने हमारे, इनका बहुत व्यस्तम कार्यक्रम था। ये डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रिटायर हुए हैं। इन्होंने छोटे से आग्रह पर हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, ये भी हमारे बीच आए और ये एनजीओ फेडरेशन के साथ जुड़े हुए लोगों का हौसला इन्होंने भी यहाँ कर बढ़ाया। साथियों, अब हम सब का कर्तव्य है, आप सबको भी कर्मचारियों ने चुना है, चाहे आप एनजीओ फेडरेशन के ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी हैं, चाहे जिला स्तर के, चाहे राज्य स्तर के, चाहे विभागीय संगठनों के किसी भी स्तर पे पदाधिकारी हैं। आप सबको, हम सबको कर्मचारियों ने यहाँ चुनकर भेजा है
हम सबका कर्तव्य बनता है कि निस्वार्थ भाव से हम सब कर्मचारियों की सेवा करें। उसी निस्वार्थ भाव से हम सरकार के समक्ष अपनी बात रखें, सरकार से आप कर्मचारियों की डिमांड्स को मनवाएं, जिसके लिए हमारे ब्लॉक स्तर से प्रयास शुरू हो चुके हैं, जिला स्तर से प्रयास शुरू हो चुके हैं। हमारी कुछ ब्लॉक स्तर पे जेसीसी भी हुई, वहाँ पर भी हमारे जो एमएलएज भी बीच में हमारी जेसीसी के दौरान उपस्थित रहे। जिला स्तर पर भी हमारी जेसीसियाँ कुछ जगह जो बहुत जल्द होने जा रही है। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, आज हमारे बीच बाली जी हैं, हमें आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। हमें पूरा विश्वास है कि अगले 1-1.5 महीने में हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की राज्य स्तरीय जेसीसी भी हो जाएगी। मैं आप सबको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि कर्मचारियों के हर एक मुद्दे को हम सरकार के समक्ष रखेंगे, चाहे वो हमारे सरकारी जितने भी पद खाली पड़े हैं उन सब पदों को भरने की बात हो, चाहे जो पे एनोमलीज हैं उसको दूर करने की बात हो, हमारे साथियों के यूनियन की बात हो। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनकी सेवाएं 10-12 साल हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनको नियमित वो नहीं हो पाए हैं, चाहे उनको नियमित करने की बात हो। हालांकि जल रक्षक, एमपीडब्ल्यू या इस तरह के बहुत सारे वर्ग हैं जो एनजीओ फेडरेशन की परिभाषा में या संविधान में नहीं आते हैं, लेकिन हम उनको भी विश्वास दिलाते हैं उनके लिए, क्योंकि लगातार वो भी लगातार संपर्क करते रहते हैं। उनके लिए उनकी जो भी जायज मांग होगी उसको भी हम सरकार के समक्ष रखने की कोशिश करेंगे और सरकार से उनका समाधान करवाने की भी कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर दिखते हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको अपने जूनियर से भी कम स्केल मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनकी कई बार एसीआर टाइम से नहीं लिखी जाती, जिनको समय पर पदोन्नत नहीं किया जाता। बादल जी यहाँ से कह रहे थे कि उनके धर्मपत्नी नर्स हैं और हमारे नर्स बहनों, क्योंकि उनको वैसे ही सिस्टर कहते हैं, तो हमारी सिस्टरों को 13 महीने की पे जो दी जाती है उसमें पूर्व की सरकार ने जो है वो नाम मात्र की 13वें महीने की पे रखी है। वैसे हमारे पुलिस के जो जवान हमारे साथी हैं उनके साथ भी वैसा ही किया गया है। तो इस तरह के जो भी मुद्दे इस प्रदेश में कर्मचारियों के हैं, जो भी समस्याएं प्रदेश में कर्मचारियों की हैं, उन सब समस्याओं को हम सरकार के समक्ष रखेंगे। और आज हमारे बीच आदरणीय बाली जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबकी समस्याएं उन्होंने सुनी हैं। हालांकि हम चाहते थे कि बहुत सारे वक्ता जो हमारे विभागीय संगठनों के वक्ता यहाँ पर या पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे, हम सबको समय दे सकें, लेकिन आप सब दूर दूर से आए हैं, आप सब ने वापिस भी जाना है, लंच भी करना है, हमारे साथियों को हमने सम्मानित भी करना था, लेकिन सबकी समस्याएं सुनने के लिए एक ऐसे नेता आज हमारे बीच यहाँ आए हैं। हम शुरू में मैं अपने भाषण में जो चीज़ बोलना चाहता था, और सच में थोड़ा सा मुझे ये हल्का से लग रहा था कि शायद बोलूं या नहीं, कि बहुत सारे डेलीगेशन आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने हमारी उस समस्या को आते ही खुद ही दूर कर दिया और ये कहा कि आप हर जिला के डेलीगेशन से भी मैं मिलूंगा, विभागीय संगठनों से भी मैं मिलूंगा। तो हम इनके आभारी हैं कि ऐसे नेता आज हमारे इस हाउस में हमारे बीच हैं, हमारी समस्याएं सुनेंगे। ये सरकार में कैबिनेट रैंक इनको मिला है, और कैबिनेट रैंक किन को मिलता है वो आप सबको पता है, जिनमें काबिलियत हो, जो सरकार में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज ये हमारे बीच हैं, हमें पूरा विश्वास है आप सबकी समस्याओं को ये सुनेंगे तो है ही, क्योंकि इन्होंने खुद भी कहा है, लेकिन उन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए भी इनका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हमारी मांगों को जो इनके स्तर पे ये निपटा सकेंगे वो उनको जरूर यही निपटाएंगे। और हम इनसे भी निवेदन करेंगे, मुख्यमंत्री महोदय के स्तर की कुछ अगर डिमांड्स होंगी वहाँ पर भी हमारे कुछ डेलीगेशन आपके साथ जाएंगे, उनकी समस्याओं को वहाँ पे भी जो है उनका समाधान कृपया महोदय आप जरूर करवाएं। और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करते हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री हम सबको मिले हैं जिन्होंने चुनावों से पहले पेंशन बहाली की जो वादा किया, बहुत लोगों ने बोला कि यार ये वादे झूठे होते हैं, और कई बार कुछ लोग तो ऐसा बोलते थे कि नेता बहुत झूठ बोलते हैं। लेकिन सुक्खू जी की एक बात मुझे बहुत पसंद है, जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने अगर कहा था कि पहली कैबिनेट में पेंशन बहाल होगी तो सचमुच पहली कैबिनेट में हमारी पेंशन बहाल हुई, और उन्होंने कहा था कि आपको हूबहू वही पेंशन मिलेगी। तो मैं धन्यवादी हूं उनका और उनके तमाम मंत्रिमंडल का, तमाम उनके सहयोगियों का, पूरी हिमाचल सरकार का कि हमारी वही हूबहू पेंशन बहाल की है जिसकी हम मांग कर रहे थे। और आज हमारे बीच कुछ साथी यहाँ आए भी हैं जिनको पेंशन मिलना भी शुरू हुई, उनको एरियर भी मिला है। एक ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जो आपदा के समय आप सबने देखा उन्होंने कितना काम किया। उन्होंने सुखाश्रय जैसी एक ऐसी स्कीम लाई जिसको पंक्ति के आखिरी में जो लोग खड़े थे, जो अनाथ बच्चे जिनका बहुत कम, जिनको सहारे के नाम पे बहुत कम मिलता था, उनको उन्होंने जो है इस प्रदेश का बच्चा घोषित किया और उनको सहारा दिया। आपदा के समय जब बहुत लोग घरों में बैठे थे, जो लोग बातें करते रहते हैं, वो प्रदेश के कोने कोने में गए, उन्होंने हर एक दुख को समझा। और प्रदेश की जो जनता है, जब केंद्र सरकार से जो है हमें कोई राहत पैकेज नहीं मिला तो उन्होंने अपनी ओर से जो है 4,500 करोड़ का इंतजाम किया। और प्रदेश की जनता के लिए जहां पर 1 लाख रुपए मकान के लिए मिलते थे, वहां पर आज जो है उन्होंने 7 लाख रुपए मकान के लिए उपलब्ध करवाए। ना उन्होंने दिन देखा, ना रात देखी, ना अपना स्वास्थ्य देखा। और हम तो ये चाहते थे कि वो थोड़ा अपना भी ध्यान रखें, लेकिन उन्होंने ना अपना ध्यान रखा, वो अस्वस्थ हो गए। और आज हमें खुशी इस बात की है, वो फिर से एक बार वापिस लौटे हैं और पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटे हैं। और अगले 2-3 दिन में हम उनसे भी मिलेंगे और सारी आप सब ने की एक डिमांड चार्टर जो हम तैयार कर रहे हैं, उस डिमांड चार्टर को भी उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और उस डिमांड चार्टर उनसे ये भी निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द हमारी जेसीसी हो। जब एक प्रदेश के ऐसे मुखिया हम सबको मिले हैं जो हर वर्ग का ध्यान रखते हैं, कर्मचारियों का तो पहली कैबिनेट में रखा है, लेकिन वो हर वर्ग का जब ध्यान रखते हैं तो हमें विश्वास है कि कर्मचारियों के जो भी लंबित मांगे हैं, कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का भी समाधान होगा। और उसी तरह जब प्रदेश के मुखिया ऐसे हैं तो आज, क्योंकि उदाहरण तो आप सबने भी दिया कि बाली जी जब वो अपना ऐसे ध्यान नहीं रखते, पूरा समय जनता के लिए, पूरा समय हम सब के लिए देते हैं, इसी तरह हम बाली जी से भी यही निवेदन करेंगे, कभी थोड़ा अपना भी कृपया आप भी ध्यान रखें, आप स्वस्थ रहें। और जिस तरह से आपने आज हम सबको यहाँ आके आशीर्वाद दिया, जिस तरह से आज, क्योंकि अभी आपका भाषण भी होना है, आपका आशीर्वाद के रूप में हमने आपको सुनना भी है, लेकिन जो बात आपने शुरू में यहाँ आके कही है वो सच में कर्मचारियों के दिलों में घर कर गई है। और आपने हम सबके दिल में जो जगह बनाई है, हम सबके दिल में जो आपके लिए आदर पहले से था, और आपने जिस तरह से इस अपनी नगरोटा बगवा की जनता को समय दिया और जिस तरह से हमें
स्वर्गीय श्री जीएस बाली जी के समय जब हम उनसे मिलते थे, बहुत कुछ मांगे हमने उनसे भी रखी, उनसे भी मनवाई। और सच में जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो हमें पूरा विश्वास था